हेलो भाइयों, नमस्कार। भाइयों, आप लोगों को बहुत बहुत सारे मेरे भाइयों को डाउट आ रहा था कि सर मैं कैसे तैयारी करूं सीपीओ 2022 की। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं। देखिए, इसमें चार सब्जेक्ट हैं। चार सब्जेक्ट, एक आपका मैथ्स हो गया, एक रीजनिंग हो गया, एक इंग्लिश इंग्लिश हो गया और एक जीके हो गया। तो देखिए, मैथ्स के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो बेसिकली की थी कि मैंने राकेश यादव सर की अरिथमेटिक एंड एडवांस की बुक परचेज़ कर ली थी। तो दोनों को मैंने उसके बढ़िया से एग्जांपल सॉल्व किए थे और कुछ कुछ एक्सरसाइजेज भी मैंने सॉल्व की थी जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स की मैंने ऐसे तैयारी की थी और मैं स्टार्टिंग में वीकली जो अपने टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किए थे और फिर मैंने सारे मॉक्स लगाए थे। तो उसमें मैं डेली उसको एनालाइज करता था और जो जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे मैं उसको डेली कवर करते रहता था। तो मैथ्स की मैंने बेसिकली ये दो बुक यूज़ की थी और मैं इसकी मैक्सिमम क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहता था। डेली कम से कम 3 घंटे में मैथ्स को टाइम देता था। और अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट, जो इसका मेन सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखो, आपको पेपर वन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो नीतू सिंह मैडम की प्लिंट टू पैरामाउंट बुक ले लीजिए, या फिर एक अगर आपको हिंदी मीडियम समझ नहीं आती, आपको इंग्लिश मीडियम समझ आती है, तो आप एसपी बख्शी सर की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डेली आप कम से कम अपने 50 जो हैं अपने वो कैब की तैयारी करते रहिए। और वो कैब तो आपको देखिए डेली रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से आएगा। तो आप वो कैब कवर कर लीजिए और ग्रामर को आप एक बार रीड कर लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। उसी बुक को आप कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर दीजिए, तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस बन जाएगी उसमें। उसके बाद उसके बाद आपको इंग्लिश में कुछ ज़रूरत नहीं है, वही आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाते रहिए और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर किसी को वोकेबलरी में और भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ब्लैक बुक आती है, मैंने वो यूज़ नहीं की थी लेकिन आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने यूज़ किया और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बुक आती है। उससे आपका वोकेबलरी आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। और आप अगर इंग्लिश के मॉक्स लगाना चाहते हैं तो एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। आप उसमें प्रीवियस ईयर्स के आपको इंग्लिश के और सीपीओ के और सीजीएल के और सीएचएसएल के सभी इंग्लिश के प्रीवियस प्रीवियस काफ़ी सालों के 10-15 सालों के आपको आराम से उसमें क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप सारे वो सॉल्व कर दीजिए। उसमें आप कॉम्प्रीहेंशन, फ्रेसेस और एडियम्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए और एक्टिव एक्टिव पैसिव हो गए। तो इन पे आप अच्छे से, और ये होते भी बहुत ईजी हैं, आप इन पे अच्छे से ग्रिप एक बार अगर आप सीख लेंगे जो बेसिक इनके कॉन्सेप्ट है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को जो प्रॉब्लम आती थी मेनली वो आती थी सेंटेंस करेक्शन में आती थी। तो ये तो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। आपको ग्रामर के रूल्स याद होने चाहिए, तो आप बढ़िया से सारे ग्रामर के रूल याद करिए, इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली अपने मॉक्स लगाते रहिए और मॉक से ही आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो मैंने तो यूज़ की थी रीजनिंग की, मेरे पास राकेश यादव सर की बुक थी जो रीजनिंग की आती है, तो उससे आप डेली थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बनती जाएगी आप रीजनिंग में परफेक्ट हो जाओगे। रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और इसके बाद हम आते हैं जीके पे। तो जीके आप सिंपली आप लूसेंट परचेज कर लीजिए। लूसेंट अगर छोटी सी जो बुक आती है वो परचेज कर लीजिए, या फिर आपको अगर और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्जेक्टिव बुक परचेज कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कम से कम करके जाना। करंट से आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो करंट से आपको 6-7 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स कहीं भी आप यूट्यूब चैनल से या जो भी मंथली मैगजीन्स आती हैं उसका यूज़ कर सकते हो। मैं तो एक क्रैक एग्ज़ाम करके यूट्यूब चैनल है, वो सर बहुत अच्छा समझाते हैं और डेली वो रिवाइज करते रहते हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डेली रिपीट करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप क्रैक एग्ज़ाम करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप उनसे जो अपना करंट अफेयर्स है वो कवर कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी ज़्यादा समय तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर डेली कंटिन्यूस और अपनी मेहनत करेंगे, कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे, तो आप पक्का आराम से क्रैक कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ स्कोर आपको ज़रूरत नहीं है इस बार। वैसे वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं, तो आप अगर वन
जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 120 125 के आसपास भी अगर स्कोर करेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो स्कोर थोड़ा अच्छा लाना पड़ेगा। बाकी अभी आप फिज़िकल और इन सब की मेडिकल की अभी बिल्कुल फ़िक्र मत करना, इनके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। अभी आप सिर्फ पेपर वन की तैयारी कीजिए। आप ज़्यादा मत सोचिए कि मेडिकल में ये वो कुछ नहीं होता है, सब आपका तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ पेपर वन में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए तो आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही था, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आपसे पढ़ाई में ध्यान दीजिए और ज़्यादा यूट्यूब वगैरह या ये वीडियोस में इन पे थोड़ा कम फोकस रखिए। बस अपना अपना इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और बस बुक से या जो भी अपने टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं, मॉक्स ज़रूर लगा लेना। मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं आजकल। मॉक्स से क्या है, आजकल सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो मॉक्स से क्या आपको बार बार अच्छे से तैयारी हो जाती है। उसमें पहले प्रीवियस ईयर लगाना, फिर जो मॉक्स होते हैं टेक्स्ट बुक के खुद के वो लगाना। और कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि आपके मॉक्स में इतने स्कोर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स होते हैं वो थोड़े टफ रहते हैं। प्रीवियस ईयर थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन जो मॉक्स होते हैं वो क्या है, वो एग्ज़ाम से थोड़ा सा हटके होते हैं। तो वो क्या है, कंबाइन कर देते हैं, इधर उधर के क्वेश्चंस उसमें डाल देते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप आराम से आप बस अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉक्स लगाइए। उसमें ज़्यादा ये मत सोचिए कि मेरा तो इतना ही स्कोर आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, ये वो आ रहा है। वो आपको अभी टेंशन नहीं लेनी है। आप बस अपनी तैयारी कीजिए और मॉक्स में आप धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे। और उसको एनालाइज ज़रूर कर लेना कि मैं कौन से क्वेश्चंस में कहाँ मेरा छूट रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को फिर आप ध्यान देना। क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आप बार बार ध्यान देके कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपका वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा वर्क कीजिए। और अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं ही। और इस बार कोई पोस्टपोन होने का या ऐसा कोई चांस भी नहीं है, तो आपका एकदम टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और बढ़िया से पेपर दे के आइए अपना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।